हेलो दोस्तों, आज हम मार्था का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि क्लास 10 का सबसे लास्ट पोएम है। द पोएट न्यू मार्था व्हेन ही वाज ए। कवि मार्था को कब से जानते हैं? जब वो बच्चे थे। ही वॉज ए चाइल्ड। मार्था यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हेज़ल। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लेन। मार्था जो है, हेज़ल का मतलब होता है हरा भूरा। तो कहने का मतलब है कि मार्था जो कहानियों को सुनाती थी वह घाटियों में बैठकर सुनाती थी। मार्थाज स्टोरीज वेयर अबाउट डैश एंड फेरीज हु लीव अ लॉन्ग टाइम अगो। तो यहाँ पे होगा नोम्स। नोम्स का मतलब होता है काल्पनिक जीव, ऐसे जीव जिनकी कल्पना की गई है, अस्तित्व में है या नहीं इसका कोई पता नहीं है। मार्था जो कहानियाँ सुनाया करती थी वो फेरीज के बारे में, परियों के बारे में, काल्पनिक जीवों के बारे में होती थी जो कि बहुत समय पहले रहा करते थे। As Martha continued with her story, her dash seemed to fade away. तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटी। कहने का मतलब है कि जब मार्था अपनी कहानियों को शुरू करती थी तो उसकी ब्यूटी जो है फेड होती जाती थी, चली जाती थी, गायब होती जाती थी। Dash felt that they had traveled back into the past when the incident of Martha's stories had taken place. मार्था जो कहानियों को सुनाया करती थी उनसे लिसनर्स को यानी सुनने वालों को ऐसा लगता था कि वो वही बीते समय में वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इन दी पोएम मार्था व्हाट इज़ द कलर ऑफ मार्था आइज। मार्था की आँखों का रंग कैसा है? तो ग्रे। मार्थाज स्टोरीज वर लिसन टू बाय द चिल्ड्रन विथ। मार्था की कहानियों को बच्चे सुना करते थे। तो कैसे सुना करते थे? ईज यानी आराम की मुद्रा में वो मार्था की कहानियों को सुना करते थे। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन इज़ फ्रॉम द पोएम। यानी ये लाइन किस कविता से ली गई है? तो मार्था। यहाँ पे मार्था की बात हो रही है कि उसकी वॉइस कैसी थी, उसके चिन जो है वो नैरो थे, उसकी पतली सी टुड्डी थी। The children were transported to a dash on hearing Martha's story। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रीमलैंड। यानी कि बच्चे जो है किसी सपने की दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते थे, वहाँ पर चले जाते थे जब वो मार्था की कहानियों को सुनते थे। यानी मार्था में जो है अद्भुत शक्ति थी, वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी। ऐसा लगता था कि रियलिस्टिक में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। वॉल्टर डेलामेयर हैज़ कंपोज द पोएम। तो ये उन्होंने कौन सी कविता लिखी है? तो मार्था। वॉल्टर डेलामेयर पोएट का नाम है। मार्थाज चिनवाज। मार्था की टुड्डी कैसी थी? तो नैरो थी यानी पतली सी टुड्डी थी। मार्था हैड ए क्लियर एंड। उसकी आंखों का रंग कैसा था? तो ग्रे था। आगे है व्हेन मार्था टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रन स्टेयर्ड एट हर विथ। जब मार्था स्टोरी कहना शुरू करती थी तो बच्चे उसको एकटक से देखते रहते थे, टकटकी लगाकर देखते रहते थे। तो किससे? आराम की मुद्रा में, एट विथ ईच एंड हर ब्यूटी फार अवे। होता क्या है? ये लाइन किस पोएम से ली गई है? तो मार्था से। जब मार्था अपनी कहानी के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती थी तो उस ऐसा लगता था कि उसकी जो सुंदरता है वो जा रही है, भागी जा रही है। स्टोरीज टोल्ड बाय मार्था सीम्ड। तो जो स्टोरी मार्था सुनाया करती थी वो कैसी लगती थी? तो ट्रांक्विल लगती थी यानी बहुत शांत। मार्थाज स्टोरी सीम लाइक ए ड्रीम वन सॉ एट। मार्था जो कहानियाँ सुनाया करती थी वो एक सपने की तरह मालूम होता था जो कि लोग कब देखते हैं? तो रात को। आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ डैश बाय। तो ये पोएम की लाइन है, यहाँ पे हो जाएगा ऑन एज गोन। कहने का मतलब है कि ऐसा लगा मानो किसी शांत स्थान में हमारा हृदय स्थिर हो, ठीक उसी प्रकार से आकाश में बादल। मार्था हैड ए डैश चिन, नैरो चिन, पतली सी टुड्डी। हॉज वेयर मार्था हैंड। मार्था के हाथ कैसे थे? मार्था के हाथ थे स्लिम थे। स्लिम का मतलब होता है सही और सुंदर आकार का। डैश ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड स्टिल इन द हस ऑफ एन एज गोन बाय। तो यहाँ पे हो जाएगा हार्ट्स। पीछे जो ये लाइन है इसका मतलब भी वही है। मार्थाज आइज वेर एज ट्रैंक्विल एज। मार्था की जो आंखें थी ट्रैंक्विल यानी शांत, बहुत शांत थी। किसकी तरह? तो सपनों की तरह, ड्रीम्स। द स्टोरीज ऑफ मार्था सीम टू बी टोल्ड बाय
जो कहानियाँ मार्था सुनाया करती थी, ऐसा लग रहा था कि वो कहानियाँ किस प्रकार से सुना रही है, तो ऐसा लगता था उसकी आँखों से ये सब कहानियाँ कही जा रही है। द पोएट वॉल्टर डेलामेयर क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश इन हिज पोएम। वॉल्टर डेलामेयर अपनी कविताओं में किसका वातावरण क्रिएट करते हैं, तो मिस्ट्री का, यानी रहस्यों का। हु टेल्स हर स्टोरीज अगेन एंड अगेन, कौन अपनी कहानियाँ बार बार सुनाती है, तो मार्था।